हम गांधीधाम के लाकड़िया गांव में मौजूद हैं अभी, जहां पर प्रवीण भाई मछैया भीम कथा कहते रहे हैं और उन्होंने 99 जगहों पर भीम कथा नाम से बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन को लोगों के बीच में उन्होंने रखा। और उसके पश्चात अब 100वीं भीम कथा जो उन्होंने कही उसका नाम उन्होंने भीम देसना दिया, क्योंकि कथा शब्द से कहीं न कहीं वही पुराने जो सनातनी संस्कृति के जो भाव हैं वो लोगों के बीच में आते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी भीम कथा का नाम जो है अब भीम देसना कर दिया है। तो बहुत स्वागत आपका प्रवीण भाई। ये आइडिया आपको कैसे आया कि भीम कथा कहनी चाहिए? लाकड़िया में जो युवा भीम सैनिक हैं, सैनिक सारे हम एक दिन मिले, उन्होंने कहा कि बाबा साहब के बारे में हम बात बहुत करते हैं, जानते बहुत कम है। तो सब युवाओं ने मिलकर ये तय किया कि बाबा साहब के जीवन के बारे में सबको बताएं। तो उस वक्त हमारे यहाँ 5 छोटे छोटे एरियाज हैं, तो सारे एरियाओं में जा जाके हमने बाबा साहब के जीवन के बारे में गुजरात सरकार ने जो किताब प्रकाशित की है उससे ही हमने पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में भीम कथा रखा, लेकिन पूरी टीम ने जैसे जैसे ये काम किया तो आसपास के गांव, चित्रोड़ है, वांडिया है, जंगी है, घराना है, आदोई है, वहां से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो हमने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा हो रहा है। और बाबा साहब के बारे में जानते हैं, ज्योतिबा फुले के बारे में नहीं जानते थे, बुद्ध के बारे में कम जानते थे, महावीर के बारे में, और हमारे जो सावित्रीबाई फुले जी हैं और कबीर साहब है, तो इन सारे हमारे महापुरुषों के बारे में बताने का एक जरिया मिल गया। तो आपकी भीम कथा में क्या आप बाकी कथाओं की तरह संगीतमय प्रस्तुति देते थे या क्या करते थे? उसमें संगीत वगैरह नहीं होता था। वैसे 100वीं भीम कथा के दौरान SC ST OBC के अलावा भी हमारे भारत में रहने वाले सभी समुदाय के लोग आए थे। तो उनमें से किसी एक ने कहा कि भाई हम कथा को माणेंगे, यानी कि कथा की मौज लेंगे। लेकिन हमने कहा कि इस कथा में मौज जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस कथा में 18वीं सदी का अंधकार है और 5000 साल की जो दुर्दशा है वही इसमें आती है। और इस दुर्दशा के महानायक बाबा भीमराव साहेब के जीवन के बारे में जानना है, जिनके जीवन में भी कष्ट ही है। तो ये कष्ट सबको हम बताना चाहते हैं, ताकि बाबा साहब का वो बहुत बड़ा एक स्लोगन भी है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो इतिहास बना भी नहीं सकती। तो इस पर युवाओं ने, खास तौर पे जो आसपास के और लाकड़िया के जो युवा हैं, उनमें बुजुर्गों की भी बहुत बड़ी अहमियत रही कि उन्होंने हमें साथ दिया। तो युवाओं की वजह से हर घर में औरतों ने भी बड़ा रिस्पांस दिया। जल्दी जल्दी खाना खा के हर मंगलवार को वो कथा में आ जाती थी और रात 8 बजे से लेकर रात 10-11 बजे तक ये हर रोज, समझो महीने में 8-10 बार ये होता था। तो लोगों से बहुत प्यार मिला और बाबा साहब के लिए हर किसी के दिल में जगह है, तो अच्छा लग रहा है। भीम कथा का क्या प्रभाव देखते हैं? उससे पहले का यहाँ का जो समाज था और आज का जो समाज है, क्या भीम कथा ने उसको प्रभावित किया है? प्रभावित किया है ऐसा कहूं, इससे तो अच्छा रहेगा कि जो बाबा साहब के प्रति प्रेम था वो प्रेम पहले मानने की वजह से था, अब जानने की वजह से हो गया है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाबा साहब के बारे में हम सही तरीके से जानते थे। जैसे कि नमक की क्रांति है, 5वीं से लेकर कॉलेज तक हर जगह पर आती है, लेकिन वो नमक के लिए की गई क्रांति गांधी जी की बार बार आती है। लेकिन बाबा साहब ने जो पानी के लिए महार तड़ाव क्रांति की, वो न इतिहास में कभी पढ़ाई जाती है, ना कहीं पे हमने उसके बारे में पढ़ा है। तो ये पहली बार लोगों ने सुना कि यार पानी की क्रांति तो बहुत बड़ी क्रांति है, इसको बार बार बच्चों को पढ़ानी चाहिए। तो इसके ये प्रभाव रहे कि लोग हमारे खुद के इतिहास को जानने लगे। तो ये जो भीम कथा का आपका एक नया प्रयोग था, नवाचार था, इसको आप देश के बाकी हिस्सों में क्यों नहीं ले गए? हमने 5 चीजें रखी हैं कि भाई हम आपके यहाँ आएंगे
तो आपको क्या करना है, तो आपको 5 प देने हैं। प्रेम देना है, पाथरना यानी कि नीचे बिछोना जो पाथरते हैं वो देना है, पानी देना है, और आपकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। और ये सारी चीजें जब हम कर रहे हैं तो एक दूसरे से मिल बैठकर करें, किसी के प्रति हमें दुर्भावना न हो, और प्रकाश मिलना चाहिए जहां हम कर रहे हैं। तो ये 4-5 चीजें हमने उस वक्त कही। और कुछ प ऐसे हैं जिनसे हम सदैव दूर रहे, जैसे कि पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, इन प से हम दूर रहे। तो बहुत अच्छा हुआ। और अभी ऐसा है कि हमने ये कहा कि जब तक सामने से कोई 1% भी ऐसा नहीं कहता कि हमें भीम देशना करवानी है, तब तक हम नहीं करते। उसे बताते जरूर है कि ये करवानी चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन जब तक वो खुद नहीं कहते कि हमें करवानी है, तब तक हम नहीं करते। क्योंकि बिना मकसद के और बिना कुछ समझ के कुछ चीज करेंगे तो उसका भी कोई परिणाम नहीं मिलता। तो इसके अच्छे परिणाम ये मिले कि गराना गांव है, जंगी है, ललियाना है, आदोई है और यहाँ चितौड़ है। तो इन गांवों में जो युवाओं में जो परिणाम देखने को मिला वो लाकड़िया से भी कहीं ज्यादा दिखाई दिया। इस साल की जो भीम देशना की आपने, उसमें जिग्नेश भाई भी आए और बड़ी संख्या में लोग आए। तो उसके बाद लाकड़िया में किस तरह का आप देखते हैं परिवर्तन? उसके बाद 2 तरह के परिवर्तन मैं देख रहा हूँ। एक, लोग सांस्कृतिक रूप से बाबा साहब की और बुद्ध की जो विचारधारा है उस विचारधारा के अनुसार अब चलने के लिए लोग हमसे बार बार कह रहे हैं कि इसका क्या करें, ये कैसे करें। जैसे कि अभी हम बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार धामधूम से पहली बार मनाएंगे। आज के पहले हमने कभी इस तरह से नहीं मनाया। करीब 2 से 2,500 लोग इसमें हिस्सा लेंगे और 170 भीम कथाएं अभी तक हो चुकी हैं, 117 यानी कि 117। और जिग्नेश भाई जब आने वाले थे तो उनका फोन था, तो मैंने बोल दिया कि भी आप आए तो ऐसे श्रोता के रूप से आए, क्योंकि भीम देशना में हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि किसी सेलिब्रिटी की वजह से लोग आए। लोग बाबा साहब की वजह से आए, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी सेलिब्रिटी बाबा साहब है। तो दूसरा परिणाम ये रहा कि लोग अब पुराने जो तर्क में नहीं बैठते, ऐसी सारी चीजों से वो दूर हट रहे हैं। जैसे कबीर ने कहा कि उसका गुजराती में भी हम ऐसा बोलते हैं कि बैठा कभी बोले ना, उभा न कहे आओ, सोते कभी सुने ना, किसको लागे पाओ। तो ये सारे जो तर्क हमारे कबीर साहब और हमारे महापुरुषों ने, खास त्रिकम साहब है, तो उन्होंने जो दिए उनकी बहुत बड़ी गहराई से अब चर्चा होती है। और बड़े भी ये हमें कहते हैं कि भाई ये चीज तो अच्छी है, और 22 प्रतिज्ञाओं पे अब ज्यादा जोर दे रहे हैं ताकि युवा वर्ग 22 प्रतिज्ञाओं को ठीक से समझने लगे। तो आपकी जो भीम देशना होती है वो गुजराती भाषा में होती गुजराती में है, लेकिन अगर माहौल ऐसा होता है तो कुछ कुछ हिंदी का भी उसमें प्रयोग करते हैं, ताकि बाहर से जो आए हुए लोग हैं उनके दिमाग में भी कुछ चीजें बैठे कि भी ये भीम देशना ये है। एक गांव में जब हम भीम देशना करने गए तो वहां पर जो पूरा समुदाय है उस समुदाय ने ऐसा कहा कि भी ये तो हम जानते ही नहीं थे। अगर गले में कुलड़ी है कि पीछे का झाड़ू है तो, और ट्रेन में भी ये था, अंग्रेजों के समय में ट्रेन में भी झाड़ू और हड्डी रखी होती थी, तो पता चल जाता था कि इस डिब्बे में कौन बैठेगा। और जितनी बार सयाजीराव गायकवाड़ से लेकर अंबालाल साराभाई और सब लोगों ने शिक्षा के लिए जो काम किए, उसमें लोगों ने तंबू जला दिए जो लोग शिक्षा के खिलाफ थे। सावित्रीबाई फूले जहां पढ़ाने जाती थी तो हमारे ही लोग सावित्रीबाई को पढ़ाने न आए, ऐसी दिक्कतें देते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने काम किया तो आज उसका हमें परिणाम मिला। तो भीम देशना के अभी जो परिणाम दिख रहे हैं वो शायद दूरगामी बन जाए और आने वाले समय में इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले, ऐसा माहौल खड़ा हुआ है। ये जो भीम देशना है ये जागृति क्या अंततः बुद्ध की देशना तक जाने वाली है? हाँ, भीम देशना शब्द रखा उसी वक्त ये तय हो गया था कि हमें बुद्ध देशना यानी कि बाबा साहब का जो अंतिम लक्ष्य बुद्धमय भारत
तो जो बुद्धमय संस्कृति बनाने की जो उनकी इच्छा थी, बाबा साहब का मिशन भी यही था कि सब क्षमता, समानता, न्याय और बंधुता का आविर्भाव हो और सब लोग एक दूसरे से ऐसे बर्ताव करें जैसे कि हम इंसान सही रूप में इंसान है। उसमें न जाति का भेद हो, न धर्म का, न प्रांत का, न रीति रिवाज का, किसी भी किस्म का उसमें वो भेदभाव न हो, क्योंकि प्रकृति ने भेदभाव नहीं किया है, ये इंसान की बनाई हुई व्यवस्था ने भेदभाव किया है। तो इस व्यवस्था में परिवर्तन हो, इसमें भीम देशना का अहम रोल रहे, ये हमने तय किया है। प्रवीण भाई, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए और लोग आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं वो भी बताइए। मैं अपने बारे में बताऊं इससे अच्छा है कि ये पूरी टीम का काम है। लाकड़िया में और आसपास के गांव के जो लोग हैं, खास करके 35 गांव के लोग में हम ज्योतिबा फुले के जन्मदिन पर बाइक रैली निकालते हैं जिसमें 4-5 हजार लोग हिस्सा लेते हैं। बहुत सारे बाइक्स, कार्स वगैरह होते हैं। तो ये पूरी टीम है। आप टीम के नंबर्स वगैरह भी हम व्हाट्सएप, फेसबुक पर रखे हुए हैं और मेरा भी नंबर है, आप मेरे नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। टीम में किसी भी मेंबर से आप ये कहें कि भी हम 5 चीजें करने वाले हैं, पानी का प्रबंध हो जाएगा, पाथरना का प्रबंध हो जाएगा, प्रकाश का प्रबंध हो जाएगा, हमारी प्रतिबद्धता भी है और प्रेम भी है। अगर ये 5 प है तो हम आ जाएंगे। हमें आपसे कुछ न लेना है न देना है, हमें तो सिर्फ बाबा साहब की बात करनी है, बात सुनानी है, बात सुननी है। तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, भीम सेना संगठन लाकड़िया का भी संपर्क कर सकते हैं। आसपास के किसी भी युवा से आप कहें कि भी हमें भीम देशना करवानी है, तो भारत के क्या, वर्ल्ड के किसी भी कोने में हमें आने के लिए तैयारी जतानी है, हम तैयार हैं। शर्त ये रहती है अभी 100वीं भीम देशना के बाद कि जहां भी हमें बुलाओ वहां से यहाँ आने और जाने और खाने का प्रबंध करना है। हमें कोई पैसा नहीं देना है, हमें कोई मुआवजा या वेतन देना नहीं होता है। 9909505011 ये मेरा परमानेंट व्हाट्सएप और फेसबुक सब पे ये नंबर है। एक बार फिर से आप धीरे से अपने नंबर को दोहराइए। 9909505011 इस नंबर पे भी आप संपर्क करके बता सकते हैं कि हमें भीम देशना करनी है, तो हम आ जाएंगे। और बाबा साहब के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये हमें ध्यान में रहे कि बाबा साहब को इससे कोई फायदा नहीं है, अंततः फायदा हमें ही है, क्योंकि ये जागृति बाबा साहब के लिए अब काम की नहीं है, हमारे काम की है। जैसे कि 1956 में बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ, तो बाबा साहब को भारत रत्न 1990 में मिला। तो 1990 तक ये चीज जब बाबा साहब को नहीं दी गई तो भी बाबा साहब को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब 90 में भारत रत्न कहा, हमने तो उसे जन्मते ही भारत रत्न मान लिया है। तो विश्व रत्न बाबा साहब की जो छवि है उससे हमें फायदा है। तो हम अतः ये पूरा जो व्यायाम कर रहे हैं वो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारी इस पीढ़ी के लिए, खास तौर पे तो जब मेरा बेटा या हमारी इस पीढ़ी के आने वाली जनरेशन जब 20 साल की हो जाएगी तो उससे कोई पूछेगा कि तुम्हारे पिताजी ने शिक्षक थे, पढ़े लिखे थे, वकील थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, नेता थे, मंत्री थे, लेकिन वो पैसा कमा के घर में सो जाते थे, समाज की जागृति के लिए तो कुछ नहीं करते थे। तो मेरा बेटा जब गांव में निकले तो उसे कोई ये ना कहे कि तुम्हारा बाप सरकार से और बाबा साहब से लाभ लेकर बाबा साहब का ही काम नहीं कर रहा था, तो उनको ये ना सुनना पड़े। और हमारा ये कतई इरादा नहीं है कि हम समाज सेवा करें, समाज जागृति करें, क्योंकि सेवा करेंगे तो हमारे जाने के बाद समाज रुग्ण रह जाएगा। लेकिन अगर समाज जागृति का काम करते हैं, समाज को संगठित करने का काम करते हैं, तो हमारे जाने के बाद भी ये संगठन बहुत दूर तक इसका अच्छा प्रभाव रहेगा। आखिरी सवाल कि आपकी भीम देशना कितने दिन तक चलती है? समय के हिसाब से होता है तो हर मंगलवार को, क्योंकि बाबा साहब का जन्म मंगलवार को हुआ था, तो हमने उसको भी थोड़ा बहुत हाईलाइट करना चाहा। तो मंगलवार को करीब 45 मिनट से 60 मिनट 70 मिनट तक ये भीम देशना चलती है।
और जैसे बड़े प्रोग्राम होते हैं तो उसमें बड़ा आयोजन होता है तो 3 घंटे तक ये चलती है। इसमें न अभी तक हमने कोई संगीत या ऐसी कोई चीज अभी तक नहीं डाली है, सिर्फ व्याख्यान और दृष्टांत तो के आधार पे ये चीज होती है। उसमें 18वीं सदी का जो अंधकार है और इसके बाद जो सोने का सूरज बाबा साहब के रूप में जो इस धरती में हमारे लिए आया, उस पर बहुत सारा मदार होता है। खास तौर पे बाबा साहब ने शिक्षा कैसे प्राप्त की, सयाजीराव गायकवाड़ ने कैसे काम किया, साहूजी महाराज ने कैसे सहाय की, मूक नायक कैसे चला, सोमवंशीय सामायिक जो हमारा पहला सामायिक है तो वो सामायिक कैसे चला, वी.आर. सिंधे कौन थे, उन सब चीजों से लोग अब बाबू गोपाल बुआ वलानकर जैसे महापुरुषों से भी ये छोटे छोटे चीजों से, यहाँ पिछली बार कुछ लोग आए थे तो बोले कि यार ये गांव के तो अनपढ़ लोग भी जानते हैं कि बाबा साहब का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो ये जागृति बस बनी रहे। और मैं तो ये समझता हूँ कि अगर हम बस डेपो पे बैठे हैं, बस अड्डे पे बैठे हैं, वहां अगर 2 लोग बाबा साहब को चाहने वाले मिल जाते हैं तो वहां भी 10-15 मिनट की भीम देशना हो जाती है। तो भीम देशना कोई समय के बाध्य में नहीं है। और मुझे शून्यकाल में ये जो पूरे गांव की इस मूवमेंट को रखने का जो आपने मौका दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। क्योंकि वैसे तो हमने ये, हमारा ये कोई इंटरव्यू का मकसद नहीं है, लेकिन कोई भी अगर कोई कोने में छोटा छोटा काम भी होता है तो उसकी खबर हर जगह पर पहुंचे, ताकि लोग ये ना समझे कि बाबा साहब का काम नहीं हो रहा है। और अपने स्वार्थ के लिए ना करें, अपने हित के लिए ना करें, समुदाय के हित के लिए करें, समाज के भले के लिए करें। बुद्ध ने जो कहा है कि धम्मम और बुद्धम और संगम की जो बात है, कहीं ना कहीं उसे हम सबके जीवन में उतारें, करुणा आए, ये हमारा मकसद है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रवीण भाई आपका। और इस छोटे से गांव में अगर आप आते हैं तो आप देख सकते हैं कि परिवर्तन किस तरीके से है। हर घर के बाहर जय भीम का एक नीला झंडा आपको नजर आता है और लोग आपस में मिलते हैं तो जय भीम कहते हैं। हर उम्र के बुजुर्ग भी, बच्चे भी, जवान भी और महिलाएं भी। ये जो परिवर्तन भीम देशना के जरिए भीम सेना के लाकड़िया के युवाओं ने लाया और आसपास के युवाओं ने लाया, ये अपने आप में एक अद्भुत काम इस इलाके में हो रहा है। और निश्चित रूप से इनसे प्रेरणा लेकर के इसको देश भर में किया जाना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर की जो देशना है, बुद्ध की जो देशना है, वो जन जन तक पहुंचे। ये जो नौजवानों ने बीड़ा उठाया है उसमें हम सब लोगों को सहयोगी होना चाहिए।